मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच न आने पाए। तो जब बालक का लालन पालन कब होगा? जब माँ रहेगी तब। यही संकट एक बार और आया था पांडवों के बीच में। कौरव सभा में जब द्रौपदी थी, द्रौपदी जब दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसको ला करके हमारे जंघे पे बिठा दो, तो अहंकार था। अरे इतने बड़े बड़े हमारे भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जी महाराज, विदुर काका, इनके रहते हुए मेरा वस्त्र हरण कौन कर सकता है? जब देखा कि इन सबका सर झुका हुआ है तो कहा अरे इन सबसे क्या हुआ? हमारे पांच पति हैं, और जब पांचों पति की तरफ आसान्वित होकर के दृष्टि डाली तो पांचों का भी सर झुका हुआ था। उन्होंने कहा अरे पति लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम भी छत्राणी हैं, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। पकड़ लिया आपने आंचल को, और जब दुशासन छींट करके खींचा, हाथ से छूट गया, तब इन्होंने भगवान का ध्यान किया। गोविंद द्वारिका वासिन वासी वासीन महाभुजे, तब भगवान को याद किया। परंतु आज उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं की। गांडीवधारी अर्जुन खड़े हुए थे, गदाधारी भीष्म खड़े हुए थे, भाला चलाने में निपुण थे युधिष्ठिर जी महाराज, परंतु किसी के शरण में नहीं गई, भगवान के शरण में गई। नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। भगवान मुस्कुराते हुए रथ से नीचे भये और देखते देखते अंगुष्ठाकार स्वरूप बना करके गर्भ में प्रवेश होकर के अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि नन्हे से भोले वाले परीक्षित को लगा कि कोई चक्र चल रहा है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया। पुनः जब बाहर आकर के बोले देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। ये दृश्य देख रही थी कुंती मैया। भगवान पुनः जैसे रथ में चलने के लिए उद्यत भय, दौड़ करके कुंती मैया आई, चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा अरे बुआ, ये उल्टी गंगा आप क्यों बहा रही हैं? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, विदाई ले रहा हूँ तो प्रणाम हमें करना चाहिए, आप हमको प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया ने कहा सुनो, पहले तो चुप हो जाओ, तुम ये बुआ बुआ कहना बंद करो। हमने आपको पहचान लिया, आप कौन हैं? कौन है? बोले आपकी जैसे भगवत्ता हमको पता चलती है कि तुम भगवान हो, तभी आकर के आप कहते हो हंस करके बुआ जी, और जैसे बुआ जी कहते हो तो मैं प्रेम में आतुर हो जाती हूँ, अरे ये तो मेरे भाई वसुदेव का ही तो लाला है, ये मान करके रह जाती हूँ। इसलिए आप कुछ समय के लिए चुप रहो। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश का और छोड़ नहीं पाते, परंतु अपनी शक्ति से लड़ते हैं, उड़ते हैं। इसलिए हम भी आपको कुछ स्तुति करना चाहते हो, इसलिए आप भी चुप से खड़े रहो। आज भतीजे को नमस्कार नहीं है तो मूल नमस्ये पुरसं तद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षज अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशाम् नटो
किसको? बोले पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रत्येह परम। मैं उस प्रकृति के पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ जो जिसका ना आदि है और ना अंत है, जो समस्त चराचर में विद्यमान है, घट घट में व्याप्त है, परंतु नलक्ष से मूढ़ दशा किसी को दिखा नहीं पड़ रहा। मैं उसको प्रणाम कर रही हूँ जिसके इशारे पर ये माया काम करती है, जो माया सबको लपेट करके रखती है। मैं उस मायापति को प्रणाम करती हूँ। कुंती बोली सरकार देखो, देवकी के 8 और 8वें नंबर के आप हैं। विवाह होते ही तुम्हारी माँ का उसके भाई कंस ने उसको जेल में डाल दिया और एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया और एक गर्भ टल गया और 8वें नंबर में आप। परंतु इतना सुख आपने अपनी माँ देवकी को भी नहीं दिया जितना सुख आपने इस बुआ को दिया है। अरे महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा थे। भीष्म जी महाराज इच्छा मृत्यु वरदानी थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे। परंतु आपने उन सब के बीच से कैसे हमारे बालकों को बचाया? अरे कहां तक के मैं बताऊं? विषाण महाग्नि पुरुषा ददर्शना असत् सभायां मननासकृक्षत मृधे मृधेने महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्म हरे विरक्षिताः। इस श्लोक में पूरे महाभारत की छवि दिखाई गई है। विषाण महाग्नि, जब हमारे पुत्र भीम को लड्डू में जहर खिला दिया गया, तब आप की ही कृपा से वो चमत्कार हुआ कि वो विष अमृत के समान हो गया। गरल सुधारे को करही मिताई, गरल सुधारे को करही मिताई, गरल सुधारे को करही मिताई, गरल सुधारे को करही मिताई। जब आपकी कृपा हो जाए तो हालाहाल विष भी अमृत हो जाए, गरल सुधा और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भयानक अग्नि जलती है, वो आपकी कृपा से शीतल हो जाती है। तो विषाण महाग्नि लाक्षाद भवन में जब आग लगा दी गई तो आप ही उसको बचाए। कहां तक के गिनाऊं? असत सभायाम, उस कौरव के कुश्तिक सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, वो दृश्य याद कीजिए। वनवास में 12 वर्ष का जब वनवास मिला, उसमें कितने कष्ट मिले। अरे मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, जब युद्ध होने लगा, अपने ही सगे संबंधी थे, सब युद्ध में विपक्ष में खड़े हो गए, लड़ने के लिए तैयार थे।
परंतु और अभी तुरंत की बात तो है, द्रोण का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उससे किस प्रकार से आपने रक्षा की और आप हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। और ये महाभारत का युद्ध ये अर्जुन जीते हैं नहीं, करते कराते हुए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी दिख रहे थे, परंतु करते कराते तो सब आप। भगवान श्री राम ने भी वाली से कहा, सुग्रीव से कहा कि जाओ युद्ध करो। बोले महाराज वाली बहुत बलशाली है, वो मुझे मारेगा, भगा देगा। अरे हमारे पत्नी को भी अपने बस में कर लिया है, ये सब बता करके और सुग्रीव रोने लगा। भगवान को आवेश आ गया, भगवान ने प्रण कर लिया, सुन सुग्रीव मैं मार हो बाली कही मार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नवरे प्राण, गए नवरे प्राण। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, कहा सुन सुग्रीव मैं मारियो बाली एक ही बार। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जब आप ही मार दोगे तो हमको लड़ाने के लिए क्यों भेज रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, कर्म तुमको करना है। भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है, परंतु एक कार्य हम लोगों के जिम्मे छोड़ दिया है। क्या? कर्म। हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे तद अनुसार फल हमको मिलेगा। कर्मण्य, भगवान कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते, तुम्हारे अधिकार में कर्म है। मां फलेषु कदाचन, मैं फल दूंगा, फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म करते जाओ। इस प्रकार से प्रभु करते कराते हो तो आप ही, लेकिन श्रेय आप किसी दूसरे को देते हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आप मुझको वरदान दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, आप क्या मांगना चाहती, मांगो। कुंती मैया ने मांगा, जो कुंती मैया ने मांगा है वो संसार में कोई भगवान से नहीं मांगता है। कोई भी प्राणी भगवान से ये वस्तु नहीं मांगता है जो कुंती मैया ने मांगा। क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम। मांगा कि जब तक इस कुंती का जीवन है, इस कुंती के जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, ये वरदान हमको दीजिए गोविंद। अरे जब आप विपत्तियों में ही हम सबके साथ में रहते हैं तो इस विपत्ति से छुटकारा हमको मिलेगी नहीं, इसलिए आप हमारे साथ में बने रहोगे। अरे विपत्ति तो एक बहाना है। आप जब इस इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में जब आप रहते हो ना, बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महामुनि सब आते हैं तो उनका दर्शन करने को हमको प्राप्त होता है। इसलिए आप यहाँ से जाइए मत। मैं कभी कभी वो छटा याद करती हूँ। कौन सी? जब आपको मैया ने बांध दिया था, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदा मतावत् याते तसासु कलिलां जनसं
नभाक्षं वक्तं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि यद् बिभेति। मैं वो दृश्य याद कर करके मोहित हो जाती हूँ कि जब उखल में आप बंध गए। अरे परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता, तो मैं विचार करती हूँ कि वही परमात्मा है कि जो एक माखन के लिए रो रहा है। प्रभु आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए आप हमको दुख दीजिए। दुख के सिवा, विपत्ति के सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब इस प्रकार से दुख मांगा तो भगवान के पास में दुख है ही नहीं। भगवान ने कहा, बुआ जी आपने हमसे मांगा है विपत्ति, दुख हमारे पास में है ही नहीं, इसलिए हम आपको अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। चलते चलते भगवान रुक गए। सबको प्रसन्नता मिल गई कि भगवान को चलते चलते बुआ के प्रेम ने रोक लिया। क्यों? अरे भाई, जिसके पास में जो वस्तु होगा वही वो दे सकता है। आप किसी कपड़े वाले दुकान पे जा करके कहो, भैया लाओ फटाफट चाय समोसे टिक्की मटर लगा करके हमको दो, खाएंगे, भूख लगी है। वो क्या कहेगा, भैया हमारे यहाँ पे वस्त्र है, वस्त्र आप लो। चाय समोसे की दुकान पे जाओ, समोसा खाना हो तो, और आप दौड़ करके समोसे वाले दुकान पे जाकर कहो, भैया बढ़िया सुंदर एक अचला दिखाओ, बढ़िया धोती दिखाओ, कुर्ता का कपड़ा दिखाओ, तो क्या दिखा पाएगा? अरे उसके पास में तो भैया कहेगा, हमारे पास में चाय है, समोसे हैं, टिक्की है, इसको खाओ। तो जिसके पास में जो वस्तु होगा वही देगा। और भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि है, आनंद के सिंधु हैं, उनके पास में दुख कहाँ है? भगवान महल में वापस लौट करके गए। एक दिन रात्रि में देखा युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं। भगवान जाकर के समझाने लगे थे, भैया अरे आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, आप अब क्यों रो रहे हैं? बोले केशव, अरे हम ये विचार कर रहे हैं कि हमने अपने कितने सगे संबंधियों को खो करके ये गति को प्राप्त की है। अरे जब मैं उन वैधव्य स्त्रियों को देखता हूँ तो अपने आप को मैं धिक्कारता हूँ। क्या इन्हीं के सुहाग को उजाड़ करके इस गद्दी पे बैठ करके राज कर रहा है? तो कैसा राजा है? राजा का मतलब होता है प्रजा को प्रसन्न करना, और हमने कितने कितने अपने सगे संबंधियों को खो करके ये गद्दी को प्राप्त की है। केशव, भगवान बहुत समझाते हैं परंतु समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान को अपना छोटा भाई समझते हैं, इसलिए कोई समझ में नहीं आ रहा है। और हम भी कहें, अगर कोई उपदेश अगर आकर के वृद्ध व्यक्ति देने लगे तो वो उपदेश मानना होगा। अगर कोई छोटा बालक देने लगे तो कहे तो छोटा नन्हा सा बालक है। तो भगवान ने कहा इनको किसी वृद्ध के पास में लेकर के जाना चाहिए। और वृद्ध बचा कौन है? तब तक पितामह भीष्म का ध्यान आया कि वही अभी बचे हुए हैं, उन्हीं के पास में इन सबको लेकर के चलते। बोले भैया चलो चलो हम लोग प्रातः काल पितामह जी से मिलने चलते हैं। सब लोग प्रातः काल भैया तैयार होकर के सब भीष्म पितामह जी के पास में सब लोग गए, दंडवत प्रणाम किया। अर्जुन जैसे प्रणाम करने लगे, पितामह भीष्म बोले अर्जुन
वो तुम्हारा सारथी कहाँ गया? भगवान पीछे से निकल कर बोले, कहा दादाजी आपने हमको याद किया? ओ कन्हैया, अरे तुम आए हो? अरे आए हो तो पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ। सामने आए, अर्जुन से बोले, अर्जुन इनको पहचानते हो? बोले हाँ, इनको कौन नहीं पहचानता। अरे दादाजी ये तो हमारे वसुदेव मामा के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे, अरे अर्जुन तुम इनको कब क्या बना लेते हो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी तो आप इनको गुरु बना करके ज्ञान ले लेते हो, तो कभी अपना सारथी बना करके रथ इनसे चलवाने लगते हो, कभी मित्र बताते हो, कभी मामा के लड़का बताते हो। और भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो भी मानना हो मानो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। जो भी मानना हो, शत्रु मानो, मित्र मानो, पुत्र मानो, बेटा मानो, भाई मानो। धन्य है प्रभु का प्रेम, धन्य है वो जो प्रभु से जिस प्रकार से प्रेम करता है। भगवान को जो बनाना चाहो भगवान वही बन जाते हैं। भगवान से बोले, प्रभु मैं आपसे कुछ प्रतीक्षा करवाना चाहता हूँ। क्या? बोले मैं जब तक यहाँ पे खड़ा रहूं तब तक के आप ऐसे प्रसन्न होकर के हमारे सामने खड़े रहो। प्रतीक्षा करा करके आप आए हो तो कुछ आप भी प्रतीक्षा करो। भगवान सोच करके और थोड़ा मुख को लटका लिए उदास की तरह कि महाराज ये ना जाने कौन युग में जाने का इनका विचार बने, कब तक हम ऐसे मुस्कुराते खड़े रहे। जैसे थोड़ा सा भगवान का मुख नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ा, कहे गोविंद सुनो, यहाँ पे ये आपका लटका हुआ मुख देखने के लिए आपको नहीं खड़ा कर रखा हूं मैं। क्यों? बोले यहाँ पे जब तक खड़े रहो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरमिया वदिदो हिनो में हम प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसत् मुखा भुजो ध्यान पता चतुर्भुज। प्रभु यहाँ पर आप तब तक खड़े रहो जब तक अहम यावत इदम कलेवरम नहीं नोमी न धार, इससे जब तक मैं इस कलेवर को धारण करके यहाँ पे रहूं तब तक आप यहीं पे तावत भगवान प्रतीक्षिता, तब तक आप यहीं पे आप खड़े होकर के प्रतीक्षा करो और ऐसे वैसे नहीं। हासं प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन, प्रसन्न रहो हंसते हुए। भगवान की ड्यूटी लग गई। भगवान से विविध प्रकार से स्तुति की और जब देखा कि पितामह भीष्म हर एक प्रश्न का उत्तर देने में अब सक्षम है, तुरंत युधिष्ठिर जी को इशारा किया, आप पूछ लो जो भी कुछ प्रश्न करना है। इधर अर्जुन जी महाराज खड़े, युधिष्ठिर जी महाराज खड़े होकर के प्रश्न करने लगे और भीष्म जी महाराज उसका उत्तर देने लगे। श्रीमद् भागवत में इसको भीष्म गीता कहते हैं। बहुत प्रकार से उपदेश दिया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासयोगतः। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, किसी को सूक्ष्म में कहा तो किसी को विस्तार से कहा। इस प्रकार से
जब पांडवों का शोक दूर हुआ, अब माघ शुक्ल पक्ष का दिन आ गया। पितामह भीष्म जो घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ होंगे, तब मैं अपने शरीर को त्यागूंगा, बढ़िया मुहूर्त आ गया। एकादशी का दिन था, तो पितामह भीष्म जी ने एकादश श्लोकों में ही स्तुति की है और पुष्प कहां से लावे, तो पुष्प ताग्रह छंद में स्तुति को गाई है। किस प्रकार से स्तुति को गाई है? देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे वासुदेवा वासुदेवा। इस प्रकार से बहुत सुंदर शब्दों में स्तुति को गाया। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि जब मैं अंतिम श्वास को लूं तो भगवान का स्वरूप मेरे सामने हो अथवा भगवान का नाम हमारे मुख में हो, निज नाम लेकर मैं तन नाथ त्यागूं। प्रभु जब भी मेरी मृत्यु हो, अंत समय आए, तो आपका गान हमारे जिह्वा से निकलती रहे, यही वरदान मांगते हुए एकादशी के दिन 11 श्लोक में बहुत सुंदर स्तुति की और भगवान के उस दिव्य छटा को देखते हुए महाप्रयाण हुआ और वो शरीर का पंच महाभूतों में जाकर के सम्मिलित हो गया। तत्र दे तंदुभ्यो ने दुर्देव मानव बाधित। जैसे महाप्रयाण हुआ, जितने देवता थे सब पुष्पों की वृष्टि करने लगे, सब गायन वादन करने लगे। ऐसी मृत्यु बहुत कम ही लोगों की होती है कि भगवान जिनके सामने मंद मंद मुस्कुराते रहे। इस प्रकार से पितामह जी स्तुति करके देह त्याग करके उनका परम पद मोक्ष को प्राप्त किए। इधर भगवान पांडवों को का शोक दूर करके पितामह जी के द्वारा और पुनः द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका वासी ने खूब